हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। यदि आप मेरे चैनल के रेगुलर फॉलोअर हैं तो आपको पता ही होगा कि इस चैनल पर आपको अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सबसे पहले नीचे जाकर लाल बटन प्रेस करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे चैनल पर होने वाली सारी गतिविधियों का पता चल सके। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस प्रकार हम ई सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपना व्हाट्सएप वेब ओपन कर लेंगे। यहाँ आपको दिख रहा होगा व्हाट्सएप वेब। तो हम इसे क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमें अपना व्हाट्सएप वेब मिल गया। तो व्हाट्सएप वेब कैसे ओपन करते हैं ये भी मैंने आपको पहले बता चुका है। इसके लिए आपको यहाँ पर एक क्यूआर कोड मिलेगा जिसे आपको अपने मोबाइल के व्हाट्सएप ऐप में जाकर ऊपर जो मोर ऑप्शंस रहते हैं, सबसे ऊपर टॉप राइट कॉर्नर पे जो 3 डॉट्स होते हैं, वहां जाकर आपको व्हाट्सएप वेब चुनना है और उसके सहायता से आपको उस क्यूआर कोड को स्कैन करना है। तो इससे आपको अपना व्हाट्सएप चैट पूरा सिस्टम पे दिखने लगेगा। तो अब हम सबसे पहले तो इस व्हाट्सएप चैट से अपना जो पीपीटी है उसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये हमारा पीपीटी है जिसे हमें डाउनलोड करना है। तो हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये डाउनलोड हो जाने के बाद हम इसे क्लोज कर देंगे और इसके बाद हम चले जाते हैं। इसके बाद हम चले जाते हैं अपने सिस्टम पर जहां हमने इसे डाउनलोड किया है। तो नॉर्मली हमारे सारे जो फाइल्स होते हैं वो डाउनलोड्स फोल्डर में सेव होते हैं। तो ये डाउनलोड्स फोल्डर आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। वहां नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर ई सर्टिफिकेट फाइनल करके दिख जाएगा। तो इसे हम डबल क्लिक करके पावर पॉइंट में ओपन कर लेते हैं। अब ये पावर पॉइंट में ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर आपको कुछ एक वार्निंग, एक प्रोटेक्टेड व्यू का वार्निंग मिल रहा होगा। इंटरनेट से जो भी चीजें हम डाउनलोड करते हैं हो सकता है उसमें कोई मैलिशियस कंटेंट हो। इस वजह से यहाँ पर जो है इसे प्रोटेक्टेड व्यू में ही ओपन किया जाता है। तो आप इसे एनेबल एडिटिंग कर लें, क्योंकि यदि आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो आपका जो ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है इसमें आप जो कुछ भी करेंगे वो सेव नहीं होगा। तो अब आपका ये सर्टिफिकेट यहाँ ओपन हो चुका है। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा ये प्लेस होल्डर्स जहाँ पे आपको बच्चे के नाम, क्लास, सेक्शन और बाकी के डिटेल्स टाइप करने हैं। तो अब हम उसे कैसे टाइप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा यहाँ होम टैब, और होम टैब में आपको दिख रहा होगा ड्राइंग ग्रुप। तो इस ड्राइंग ग्रुप के अंदर आपको ये सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट बॉक्स। तो टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक कर दीजिए और ऐसा करके चले जाइए यहाँ पे जहाँ पे मास्टर या मिस लिखा हुआ है और एक छोटा सा बॉक्स ड्रॉ कर लीजिए। और इस बॉक्स में आप बच्चे का नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा अमित राज। इसे आप चाहें तो बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। इसे सिलेक्ट करके इसके अंदर जो कुछ भी है इसे सिलेक्ट करके आप जा सकते हैं यहाँ पर होम टैब में, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस में। यहाँ जाकर आप इसका फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का भी कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहते हैं। तो यहाँ आपको उसका प्रीव्यू दिख रहा होगा कि ये कैसा दिखेगा। अब इस सब के बाद आपको क्लास और सेक्शन चूज करना है। तो वो भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हमने अमित राज टाइप किया। उसके लिए भी हम चले जाएंगे इस ऑप्शन पे। मैं फिर से एक बार आपको दिखा देती हूँ। होम टैब, होम टैब के अंदर ड्राइंग ग्रुप और ड्राइंग ग्रुप के अंदर टेक्स्ट बॉक्स। यदि आपको यहाँ नहीं मिलता है तो आप जाएंगे इंसर्ट, इंसर्ट के अंदर हमें मिलता है टेक्स्ट बॉक्स ऑप्शन। तो इससे भी आप टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ जाकर क्लास के एरिया में आपको टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करना है। तो अभी आपको यहाँ दिख रहा होगा कि कुछ ड्रॉ नहीं हो रहा है। तो आप एक खाली एरिया पे भी ड्रॉ करके यहाँ पर बच्चे का क्लास टाइप करके
उसे जैसे भी आप फॉर्मेट करना चाहें आप उसे फॉर्मेट कर लीजिए और फॉर्मेट करके आप इस बॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पर ला सकते हैं। इसी तरह से अब जैसे आप चाहते हैं कि इस यही जो फॉर्मेट हमने यहाँ बनाया है ये दूसरी जगह पर भी अपने आप आ जाए, तो उसके लिए हमें सबसे पहले इनमें से एक या तो अमित राज या क्लास 9 एक टेक्स्ट बॉक्स को हमें सिलेक्ट करना है। और जब आप इसे सिलेक्ट करते हैं तो अभी आपको दिख रहा होगा इसके अंदर जो है कर्सर ब्लिंक हो रहा है, तो हमें कर्सर ब्लिंक होते हुए नहीं चाहिए, हमें इसके बॉर्डर पे टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे हमें क्लिक करना होगा ताकि हम पूरे टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकें। तो अब आप इसे ड्रैग करके अब आप ऐसे करेंगे, अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल की को प्रेस करेंगे, उससे क्या है कि आप इसकी एक कॉपी बना सकते हैं। तो कंट्रोल की अभी मैंने दबाया हुआ है अपने कीबोर्ड पे और मुझे ध्यान रखना है कि मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के बिल्कुल किनारे पे ही क्लिक करूं। तो आपको ये एरो के साथ एक प्लस साइन दिख रहा होगा, मतलब अब मैं जैसे ही क्लिक करूंगी तो इसकी एक कॉपी बन जाएगी जो कि मैं कहीं भी पेस्ट कर सकती हूँ। यहाँ जाकर आप बच्चे का सेक्शन चेंज कर लें, इसे चाहे तो थोड़ा सा शिफ्ट कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल की को प्रेस करें, इस टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करते हुए इसे ड्रैग करें दूसरी जगह पे और यहाँ जाकर टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर दें और यहाँ पार्टिसिपेटेड इन मतलब जिस भी इवेंट में उसने पार्टिसिपेट किया उसका नाम लिख दीजिए। तो जैसे मैं लिख रही हूँ ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन, तो ये हमने लिखा ग्रुप सिंगिंग कंपटीशन। इसके बाद फिर से कंट्रोल की प्रेस करें, इस टेक्स्ट बॉक्स के बॉर्डर पे क्लिक करें और उसका एक और कॉपी बन जाएगा जिसे आप नीचे वाले एरी प्लेस होल्डर में लाएं। तो अवार्ड पोजीशन मान लो इसे थर्ड पोजीशन मिला है, तो हम यहाँ पर टाइप कर लेंगे थर्ड और ऐसे करके हम उसका प्लेसमेंट भी देख सकते हैं, जहां भी हमें उसे प्लेस करना है हम उसे प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह से आप यहाँ पर डेट भी डाल सकते हैं। तो डेट के लिए मैं एक बार फिर चली जाती हूँ टेक्स्ट बॉक्स पे और यहाँ जाकर मैं एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करती हूँ जहां पे हमें डेट लिखना है। तो मान लीजिए मैंने डेट लिखा यहाँ पे और इसे मैंने पूरा सिलेक्ट कर लिया और इसे बोल्ड सेट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा डेट भी आ गया। अब जैसे आपको सिग्नेचर करना है यहाँ पे, तो आप चाहे तो अपना जो स्कैन्ड सिग्नेचर है उसे यहाँ डाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको अपना सिग्नेचर स्कैन करना पड़ेगा या फिर सिग्नेचर की एक फोटो खींचनी पड़ेगी और उस फोटो को आप यहाँ पर डाल सकते हैं। तो अभी मैं आपको बता देती हूँ कि आप ये काम कैसे कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि एक खाली शीट रखी हुई है मेरे सामने। तो ध्यान रहे कि आपके पास एक खाली शीट ही रहे जिसपे कोई रूल्स ना रहे, है ना। रूल्ड पेज नहीं होना चाहिए, व्हाइट कलर का पेज होना चाहिए। इसके लिए आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राइंग शीट यूज किया है। ये मेरा ड्राइंग शीट है जो कि आमतौर पे स्केच बुक्स में मिल जाता है। तो मैंने ड्राइंग शीट यूज किया हुआ है और ये मेरा ड्राइंग शीट है। तो अब इस ड्राइंग शीट पे हमें सिग्नेचर करना है। तो अब यहाँ पर हम सिग्नेचर करेंगे। इसके बाद ऐसा करने के बाद हमें सबसे पहले इसकी एक फोटो खींचनी पड़ेगी। तो फोटो खींचने के लिए हमें अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। तो अभी मैं इसकी एक फोटो खींच लेती हूँ। फोटो खींचने के बाद हम सबसे पहले तो इस इमेज को अपने सिस्टम पे ट्रांसफर करेंगे। अब हम सबसे पहले चले जाते हैं अपने फाइल मैनेजर पे। तो ये है मेरा फाइल मैनेजर, मैंने इस पे टैप कर लिया। यहाँ से मैं चली गई अपने कैमरा ऐप पर, वहाँ जाके मैंने अपना ये इमेज ऑन कर लिया। अब मुझे इस इमेज को अपने सिस्टम में ट्रांसफ़र करना है। तो ये हम बड़ी ही आसानी से व्हाट्सएप वेब के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शेयर ऑप्शन पे जाएं और अपने व्हाट्सएप
पे टैप करें और यहाँ पर आप किसी भी अपने और पर्सनल फैमिली मेम्बर्स के नंबर को सर्च करें। जैसे मैंने यहाँ अपनी मम्मी का नंबर सर्च कर लिया है और यहाँ पे उसे सेंड कर दें। ऐसे नंबर पे सेंड करें जहाँ सेंड करने से कोई आपको दिक्कत नहीं हो। तो मैंने इसे अपने मम्मी के नंबर पे से सेंड कर दिया है और अब मैं अपने सिस्टम पे व्हाट्सएप वेब को ओपन करके इसे देख लूँगी कि किस तरीके से मैं उसे सिस्टम पे डाउनलोड कर सकती हूँ। अब जो इमेज हमने अभी अपने पर्सनल अकाउंट पे सेंड किया, उसे हम अपने सिस्टम से डाउनलोड करेंगे व्हाट्सएप वेब के माध्यम से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करें व्हाट्सएप वेब और ऐसा टाइप करके एंटर कर दें। तो इससे आपको यहाँ पर व्हाट्सएप वेब का ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप व्हाट्सएप वेब पे क्लिक करें और यहाँ पे आपको ये QR कोड दिख रहा होगा। तो सबसे पहले तो अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके आपको इस QR कोड को स्कैन करना पड़ेगा। तो हम इस QR कोड को स्कैन कर लेते हैं। इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बना चुका है, तो यदि आप चाहें तो आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो इसे मैंने स्कैन कर लिया है और यहाँ पे ये रहा मेरा पर्सनल अकाउंट। यहाँ पे जाकर आप ये जो इमेज यहाँ दिख रही है जो आपने सेंड किया था, उसे आप डाउनलोड कर लें। इसे मैंने डाउनलोड कर लिया है। तो अब आपको ये यहाँ डाउनलोड्स में दिख रहा होगा। तो इस फोल्डर आइकन पे क्लिक करते ही आपको ये डाउनलोड्स में दिख जाएगा। अब आप क्या करें कि यहाँ पर आप चले जाएं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में। यहाँ से चले जाएं इंसर्ट ऑप्शन में और यहाँ जाकर पिक्चर्स में चले जाएं और अपना जो इमेज आपने पहले ट्रांसफर किया था उसे सिलेक्ट करके इंसर्ट पे क्लिक कर दें। तो अब आपको यहाँ पर इमेज दिख रही होगी। तो ये इमेज आ चुकी है, लेकिन हमें इस इमेज को सबसे पहले तो क्रॉप करना है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं क्रॉप ऑप्शन पे। यहाँ पे क्रॉप ऑप्शन को जैसे ही आपने क्लिक किया तो आपको यहाँ पे हैंडल्स दिख जाएंगे। मैंने यहाँ बाहर क्लिक किया हुआ है तो मुझे यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा है। यदि मैं इस पिक्चर पे क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर एक एडिशनल ऑप्शन मिलता है पिक्चर टूल्स करके। पिक्चर टूल्स को आप जैसे ही क्लिक करेंगे वैसे ही आपको यहाँ पर क्रॉप का ऑप्शन मिलेगा। तो इसे क्लिक करिए। इसे क्लिक करने के बाद आपको दिखेगा कि आपके इमेज के चारों तरफ कुछ हैंडल्स आ गए हैं। तो इन हैंडल्स पे जैसे ही आप अपने माउस का पॉइंटर लेके जाएंगे तो वैसे ही वो अपना शेप बदल लेगा। तो इसका यूज़ करके आप सबसे पहले तो अपने इमेज को क्रॉप कर लीजिए। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ अपने माउस को उस पे सेट करके और ड्रैग करना है। तो इस तरीके से आपका जो इमेज है वो क्रॉप हो जाएगा। इसे बाहर क्लिक कर लें, इमेज को सही जगह पे प्लेस कर लें। अब हमें इस इमेज का हुलिया बदलना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, चले जाते हैं हमें ध्यान में रखना है कि इमेज सिलेक्टेड हो ताकि हमें पिक्चर टूल्स मिले। और पिक्चर टूल्स के अंदर हमें जाना है कलर ऑप्शन पे। यहाँ पे हमें जाना है सेट ट्रांसपेरेंट कलर पे। इसे क्लिक करने के बाद सेट ट्रांसपेरेंट कलर से ये होगा कि आपके इमेज में जो ये व्हाइट एरिया दिख रहा है वो आप उसे आसानी से हटा सकते हैं। तो उस व्हाइट एरिया पे कहीं पे भी क्लिक कर दें तो आपको दिखेगा कि आपका सिग्नेचर आपको यहाँ पे दिख जाएगा। तो ध्यान रखें कि जब भी आप सिग्नेचर करें तो ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेन से ही सिग्नेचर करें ताकि आपको वो सिग्नेचर बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखे। अब हम चले जाएंगे कलर ऑप्शन पे और यहाँ जाकर हम ब्लैक एंड व्हाइट चूज कर लेंगे। तो इससे आपको दिखने लगेगा कि आपका जो सिग्नेचर है वो बिल्कुल ही आपके सर्टिफिकेट पे किए हुए सिग्नेचर जैसा दिखने लगेगा। ये वन टाइम एक्टिविटी होती है, इसलिए आपको इसे बार बार करने की जरूरत नहीं है। एक बार आप यदि इसे करके इसे सेव कर लेते हैं, हम सबसे पहले जाके इसे सेव कर लेंगे। तो आपने अगर इसे सेव कर लिया तो आप बस अपना नाम और बाकी की चीजें चेंज करते रहिए
और उसे पीडीएफ में एक्सपोर्ट करते रहिए। तो अब हमें सबसे पहले इस सर्टिफिकेट को पीडीएफ में एक्सपोर्ट करना है। तो अब हम उसे कैसे करेंगे? तो हमने सबसे पहले हमें चले जाना है फाइल मेन्यू में। फाइल मेन्यू में जाकर हमें चले जाना है एक्सपोर्ट ऑप्शन पे। तो एक्सपोर्ट ऑप्शन पे यदि आप जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस डॉक्यूमेंट में। तो यदि आप इसे ऑफिस 2010 में बना रहे हैं तो वहां आपको फाइल मेन्यू में, फाइल टैब में ऑलरेडी ये ऑप्शन मिल जाएगा क्रिएट पीडीएफ या एक्सपीएस डॉक्यूमेंट का। तो इसके बाद हम चले जाते हैं क्रिएट पीडीएफ और एक्सपीएस पे। तो ये हमें पीडीएफ का डायलॉग बॉक्स मिल गया है, हम इसे पब्लिश कर सकते हैं। और इसके लिए सबसे पहले हम चले जाते हैं ऑप्शंस पे। ऑप्शंस में जाकर आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं पूरा प्रेजेंटेशन या फिर करंट स्लाइड। तो जैसे आप चाहते हैं कि सारे बच्चों का आप अलग अलग स्लाइड बना लें तो आप करंट स्लाइड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने सिलेक्ट कर लिया है करंट स्लाइड, और ऐसा करके मैं यहाँ पे ओके प्रेस कर दूंगी और ऐसा करके मैं इसे पब्लिश कर दूंगी। तो जहां पे भी मैंने अपना पीपीटी सेव किया होगा वहीं पे मुझे वो फाइल दिख जाएगी। तो ये आपको दिख जाएगा इसका ई सर्टिफिकेट थोड़ी देर में। तो ये रहा इसका ई सर्टिफिकेट। अब इसे क्लोज कर देंगे और हम देखेंगे कि ये ई सर्टिफिकेट हमारा कहाँ पे सेव हुआ है। तो ये उसी एरिया में सेव, उसी लोकेशन में सेव होता है जहाँ पे आपका ओरिजिनल ई सर्टिफिकेट का पीपीटी सेव है, वहीं पे ये सेव हो जाता है। लेकिन अब हमें इसका नाम बदलना है। तो मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि इसे हम कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चले जाएं अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में, यहाँ से आप चले जाएं फाइल में, फाइल से चले जाएं एक्सपोर्ट में, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस पे चले जाएं और यहाँ पे जाकर बच्चे आप एक एरिया, एक लोकेशन सेट कर लें। जैसे मैंने डी ड्राइव सेट कर लिया। डी ड्राइव में आप एक फोल्डर बना लें, टीचर्स डे सर्टिफिकेट्स। ऐसा करके फिर आप दोबारा इस पे क्लिक कर लें और यहाँ फाइल नेम पे बच्चे का नाम टाइप कर दें और उसका क्लास और सेक्शन। आप चाहे तो इसे स्टैंडर्ड भी रख सकते हैं, चाहे तो ऑप्शंस में इसे ऑल भी रख सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे प्रेजेंटेशन में एक ही स्लाइड है और आप एक ही स्लाइड में सारे चेंजेस करेंगे। तो इसे कुछ मत करिए, इसको ऐसे ही रहने दीजिए और बार बार आपको ऑप्शंस चेक करने की जरूरत भी नहीं है। इसे करके आप पब्लिश पे क्लिक कर देंगे तो आपको थोड़ी देर में दिख जाएगा कि आपका ये पीडीएफ अपने आप किसी भी पीडीएफ रीडर सॉफ्टवेयर में ओपन हो जाता है। इसे क्लोज कर लें और वापस हम जाके देख लेंगे अपने फाइल एक्सप्लोरर में। तो मैं चली जाती हूँ डी ड्राइव में। डी ड्राइव में मैंने इसे सेव किया था टीचर्स डे सर्टिफिकेट्स फोल्डर के अंदर। तो ये रहा अमित राज। इसे मैं डबल क्लिक करूंगी तो मुझे यहाँ पर इसका सर्टिफिकेट दिखेगा। इसी तरह से मुझे दूसरे बच्चे का सर्टिफिकेट बनाना है तो उसके लिए मैं फिर चली जाऊंगी अपने पीपीटी में। अब यहाँ मेरा टेम्पलेट पहले ही बना हुआ है तो मैं बस यहाँ नाम चेंज कर दूंगी। आपको हो सकता है कभी बार नाम बहुत बड़ा हो तो इसके लिए हैंडल्स यूज करके इस टेक्स्ट बॉक्स को आप बड़ा कर सकते हैं। यहाँ से आप कंपटीशन का नाम भी चेंज कर सकते हैं। और आप चाहें तो यहाँ से क्लास और सेक्शन भी चेंज कर सकते हैं और अवार्ड पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं। और ये सब कुछ करने के बाद फिर से आपको वही काम करना है। आपको पहले इसे सेव करना है, फिर फाइल में जाना है, एक्सपोर्ट में जाना है, क्रिएट पीडीएफ एक्सपीएस डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे पहले तो वो लोकेशन सिलेक्ट करना है। तो मैंने इस लोकेशन पे क्लिक कर लिया और बच्चे के नाम के साथ आपको उसे सेव करना है। पब्लिश कर दें इसे और आपको ये
यहाँ पर दिख जाएगा। अपने फोल्डर में जाके चेक करेंगे तो यहाँ आपको 2 सर्टिफिकेट्स दिख रहे होंगे। तो इसी तरह से आप अपने बच्चों के सर्टिफिकेट्स में पावर पॉइंट का यूज करके बड़ी ही आसानी से बना सकते हैं।